इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमानों की तरफ से कोविड-19 के चलते तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का यकीन दिलाया। पुलिस और दूसरे मुख्तलिफ महकमेजात के एक इजलास में उन्होंने बताया कि मुसलमान हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। जहां तक हो सके इस बार भी ईद सादगी के साथ मनाई जाएगी। वाज़ेह है कि मुसलमानों ने ईद उल फितर भी बड़ी सादगी के साथ मनाई थी और नमाज ईद जैसे इज्तिमा से गुरेज किया था। 1 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पिछले 4 महीनों से औरंगाबाद की आवाम ने पूरी तरह से प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देते आए हैं, और हमें खुशी है कि प्रशासन और पुलिस ने पिछले 4 महीनों के अंदर जिस तरह का काम किया है, आज औरंगाबाद धीरे धीरे अपनी पटरी के ऊपर लौट रहा है। आने वाला महीना, जैसा सीपी साहब ने बताया है कि बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें एक सबसे पहले शुरुआत अगस्त महीने के अंदर होती है ईद उल अजहा से, उसके बाद श्रावण का महीना त्योहार आता है, फिर उसके बाद गणपति का जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है वो आ रहा है, मुहर्रम हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो ये सब त्योहारों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि अब चूंकि बाजारें खुल गए हैं, मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम चाहते हैं कि इबादत गाहें भी खोली जाए, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हम, मंदिर, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है ये सब खोले जाए। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं, वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो खरीदना चाहे तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए अगर हम शहर के अंदर 6-8 जगह के ऊपर बड़े जो मैदान है वहां पर अगर हम बड़े मार्केट्स अगर एस्टेब्लिश कर दे, ताकि लोगों के अंदर एक हड़कंप न रहे, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन न रहे कि क्या होने वाला है करके, और इसको अभी से ही अगर कर देते हैं, अगले 2 दिन के अंदर हम इसको शुरू करवा देते हैं, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा और ना कोई दूसरे इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादत गाहें बंद थी, तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम से कम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है, कंडीशंस के साथ किया जा रहा है उसको फॉलो, तो वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत मिले, ये मांग तमाम उलमाए कराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब ये है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी न किसी ने है तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया, तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके। तो ये सब चीजें मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे तरीके से सुना है, और हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों की भावना है उसको सरकार तक पहुंचाकर जिस तरीके से फेस्टिवल्स कई सालों से, कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से अब ये दोबारा जिंदगी को शुरू की जाए, यही अपील है। थैंक यू। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है।
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد، ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954، ٹاپ